हापुड़ की मेरठ रोड पर स्थित गेस्ट हाउस में गुरुवार को सिडको के चेयरमैन वाईपी सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान वाईपी सिंह ने कहा कि भाजपा की रणनीति जनता के हित की लड़ाई की है। जनता को संतुष्ट करना, जनता के हित में कार्य करना इस संगठन की प्राथमिकता है। यूपी की जनता संतुष्ट दिख रही है। 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान होगा। यूपी सिडको की प्राथमिकता समय पर गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शिता के साथ कार्य करना है। इस दौरान सभासदों ने अपनी अपनी समस्याएं भी रखीं। उन्होंने हाउस टैक्स समेत साफ सफाई आदि का मामला उठाया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि विनोद गुप्ता, वीके साउंड आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। रणनीति मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावों को रणनीति के साथ लड़ती है, ऐसा नहीं। हमारी सबसे बड़ी रणनीति रहती है कि जब हम सरकार में होते हैं तो हम जनता के हित की लड़ाई करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं और जनता कामों से प्रभावित होकर हमको वोट करती है। हमारी रणनीति यह है कि जनता संतुष्ट हो, जनता के हित के काम हो, जनता का शोषण ना हो किसी भी स्तर पर। और जहाँ जहाँ इस तरह के विषय आ रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी उनमें हस्तक्षेप करके कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने एक निर्णय लिया, कुछ लोगों ने उनके संज्ञान में लाए कि जो ऐसी भूमि है जिनकी रजिस्ट्री हो जाती है, कंट्रोवर्सी भूमि होती हैं, ऐसे उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी भूमि जिसमें कोई कंट्रोवर्सी होगी, किसी में कुछ विवाद होगा, उसका कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। ऐसे हर दिन 5 से 10 नए फैसले वो लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट दिखाई दे रही है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित बनेगी। मैं कह सकता हूँ, मैं यूपी सिडको का चेयरमैन हूँ, तो उस नाते से भी आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि यूपी सिडको की प्रायोरिटी है गुणवत्ता, क्वालिटी। यूपी सिडको की प्रायोरिटी है टाइमलाइन, समय से काम पूरे हो। और यूपी सिडको की प्रायोरिटी है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता, क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता, सही समय पर काम, पारदर्शिता के साथ लोगों के जो ठेके हैं वो जुटें, काम की मॉनिटरिंग। इसी निमित्त पिछली बोर्ड मीटिंग में मैंने लगभग 20 नए प्रस्ताव, 29 प्रस्ताव लेके आया था। 29 प्रस्तावों में से 19 ऐसे प्रस्ताव थे जो इन 3 चीज़ों में जो मैंने आपको सामने बताई हैं उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे बोल रखा है कि ये यूपी सिडको ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बने, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो सारी चीज़ों को समझता हूँ। इसीलिए मैंने भी नीचे दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे सरकार का यूपी सिडको का अधिकारी, चाहे वो जेई होगा, एई होगा, एक्सीएन होगा, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होगा, चीफ इंजीनियर होगा, अगर गुणवत्ता के मामले में दोषी पाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो सरकार के अधिकारियों का काम है कि गुणवत्ता को स्थापित करें। कहीं अगर संलिप्तता पाई जाएगी ठेकेदारों के साथ, तो मैं उसे किसी भी तरह से नहीं बख्शूंगा, उन पर कठोर कार्रवाई करूंगा।